हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8th का एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया था। बेसिकली आज के लेक्चर में हमें एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ पार्ट को स्टार्ट करना है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल ध्यान से समझने हैं। जहाँ पर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अपनी बुक निकाल लीजिएगा, पहले अपनी एनसीईआरटी बुक आप निकाल लें और देन इसके बाद हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 8th इंग्लिश मीडियम, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट कर लिया था कल, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिए थे। ठीक है, 2 पार्ट इसमें, आई थिंक इसमें कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट है। उनमें से मैंने 2 आपको समझा लिए थे, 3 आपके रह रहे हैं। ठीक है, तो उनको पहले ध्यान से देखिए। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो पार्ट है थर्ड है। ठीक है, और क्वेश्चन में ऊपर क्या कह रहा था कि कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, अननोन एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक काम करते हैं, पहले इसकी फिगर बना देते हैं। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पर आपको ये फिगर एग्जाम में स्केल से बनानी है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, स्केल से प्रॉपर रूप से आपको बनानी है। चलो, इस तरह की कुछ फिगर है। ठीक है, और इसमें देखिए ध्यान से, और इसने पहले ही बोला है कि जो ये फिगर्स है ये पैरेललोग्राम की है। ठीक है, पैरेललोग्राम की फिगर्स दे रखी है और आपको इसमें एक्स वाई जेड बताना है। मान लिया ये एक पैरेललोग्राम्स की फिगर है, क्वेश्चन में कह भी रहा है। ठीक है, आपको केवल एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये वाई एंगल है और ये नीचे वाला एक्स एंगल है यहाँ पर, और इसके सामने वाला ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये एंगल 30 है। ठीक है, चलो आपको क्या निकालना है, एक्स वाई और एक जेड। ठीक है, ये एंगल्स बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले ध्यान से, फिगर पहले से इसने दे रखी है कि ये फिगर किसकी है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसकी ये फिगर है, इसमें आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे देखिए, प्रॉपर रूल से आपको समझाऊंगा मैं, एग्जाम में बेसिकली कैसे लिख कर आना है। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन आपको लिख देना है। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए, ये देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। यहाँ पर पॉइंट मान लो, यहाँ पर ओ है, तो ये आमने सामने वाले एंगल के नाम क्या होती है, आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। अगर 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होती है ना ऐसे, तो जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं ना, ये अपोजिट एंगल जो होती है, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और शॉर्ट में लिखते हैं VOE। ठीक है, देखिए अगर ये एंगल होता तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। डायरेक्ट 2 लाइन आपस में ऐसे इंटरसेक्ट होनी चाहिए, और जो ऊपर नीचे एंगल बनेंगे आमने सामने अपोजिट एंगल्स होंगे, उनको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो देखिए सेम ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही है पॉइंट ओ पर मान लो, तो ये आमने सामने वाले एंगल्स क्या हो जाएंगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। अगर ये 90, देखिए ये जो सिंबल बनता है स्क्वायर के ऐसे, तो ये एंगल होता है 90 का हमेशा। तो अगर ये 90 का है तो इसके सामने वाला भी एक्स 90 हो जाएगा। तो आपको पहले यहाँ पर यही लिखना है कि जो देखिए ये तो 90 का, यहाँ पर लिख सकते हैं आपके 90 का है। अब देखिए x = 90 डिग्री
और रीजन आपको जरूर लिखना है। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये आमने सामने वाले इसीलिए इक्वल हुए, तो यहाँ पे लिखना पहले इसको आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो शॉर्ट में आपको क्या लिखना है, VOE, ठीक है, दोनों में लिख लिया मैंने। अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल को आपको यहाँ पर शॉर्ट में लिखना हो तो आपको लिखना पड़ेगा VOE, ठीक है, यहाँ पर। चलो इसके बाद देखिए x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू और z की वैल्यू निकालना है। देखिए जब आपने x की वैल्यू निकाल दी है तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल देखिए, इसमें देखिए आप ध्यान से, ट्रायंगल में 3 एंगल है, 1 1 2 3 एंगल है, इनका सम 180 हो जाएगा। 30 y और x का सम कितना हो जाएगा, 180। रीजन क्या रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि y प्लस एक्स प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, ट्रायंगल में हमेशा जो 3 एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है और इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन क्या रखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या लिखना है, ASP ऑफ ट्रायंगल, ऐसे, ठीक है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखने का, कुछ भी आप लिख लो, दोनों में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में चाहो तो आप ये लिख लो, चाहो तो ये इसकी फुल फॉर्म लिख के आ जाओ, ठीक है, नंबर नहीं कटेंगे। चलो ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए y की वैल्यू मैंने निकाली है, नहीं निकाली है, हमने x की वैल्यू निकाली। देखिए ये 90x इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो x की वैल्यू यहाँ से 90 पुट अप कर लो, प्लस में 30 इक्वल टू 180। यहाँ से देखिए इनको ऐड करा दो, कितना आएगा, 0 की 0, 9 और 3 कितना होगा, 12, 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए 180 डिग्री एज इट इज है, 120 को राइट में ट्रांसफर करो, माइनस का 120 डिग्री हो जाएगा, इनको माइनस करा दो। 5 इक्वल टू 0 की 0, 8 में से 2 माइनस कराओ, कितना आएगा 6, और 1 में 7 0, यानी 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल y कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। जो ये एंगल y है ना, इसकी वैल्यू 60 आएगी। चलो अब देखिए इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि x आपने निकाल दिया, y आपने निकाल दिया, z आपको हो निकालना है, ठीक है। हमें x y z पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ नोन x y एंड z। तो नोन x y एंड z के लिए हमने x यहाँ पे निकाल लिया है, देखिए y निकाल लिया है, अब ये z हो निकालना है, ठीक है। तो इस z को निकालने के लिए देखिए ध्यान से, ये लाइन और ये लाइन कैसे होती है, आपस में पैरेलल लाइंस होती है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल्स है तो ये लाइन ट्रांसवर्सल होगी, अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल y और ये एंगल z कैसे हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा। अल्टरनेट बोलो चाहे अल्टरनेट बोलो, ठीक है। तो ये y और z क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोल लो या खाली अल्टरनेट एंगल्स बोल लो, एक ही बात है, ठीक है, ठीक है। देखिए अल्टरनेट एंगल्स कहाँ पर होते हैं, देखिए हमेशा अगर जब 2 लाइन अगर पैरेलल्स है ना, ऑलवेज अगर मान लिया ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल्स है, ठीक है, मान लिया ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसे है, पैरेलल है, और इन दोनों लाइन को एक लाइन काट रही है ट्रांसवर्सल ऐसे करके, ठीक है। तो जो इस लाइन के इधर की साइड लेफ्ट साइड में और इस लाइन के राइट साइड में जो एंगल बनते हैं ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं, मान लिया एंगल ये 1 ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, और रीजन रहता है अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ऐसे।
और ये हमेशा इक्वल होते हैं, 7th क्लास में आपने पढ़ा है, ठीक है। और देखिए ये फिगर किसकी है, पैरेललोग्राम की फिगर है ये, और इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ठीक है। अपोजिट साइड यानी ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल होगी, तो यानी एक यहाँ पर ये लाइन हो जाएगी ट्रांसवर्सल और एक ये हो जाएगी ट्रांसवर्सल। हमें तो फिलहाल ये लेना है, हमें तो वाई और जेड निकालना है। वाई हमने पहले निकाल रखा है, तो वाई की हेल्प से हम जेड भी निकाल सकते हैं। वाई और जेड क्या होगी, ऑल्टरनेट एंगल्स होगी, इसलिए तो सिंस y इक्वल टू जेड, और रीजन क्या रखना है यहाँ पे, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, इतना लिख लो बस, बहुत है इतना, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब देखिए y की वैल्यू आपने पहले से निकाली है, अभी देखिए y की आपने कितनी निकाली है, 60, तो y की वैल्यू 60 इक्वल टू जेड, साइड चेंज कर लो, देयरफॉर जेड इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, इनके आंसर आप चेक कर लेना, ठीक है। तो इनमें मतलब रीजन आपको एक एक क्वेश्चन में लिखना है, अगर रीजन नहीं लिखते तो नंबर आपके कट जाएंगे, ऐसे आपको रीजन लिख कर आना है प्रॉपर एग्जाम में, ठीक है। और सीक्वेंस ही यही रहेगा, तो इसका आंसर आप चेक कर ले। डियर स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया होगा, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होंगी। आपको रिपीट करना है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। पैरेललोग्राम की जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनको आप पहले याद कर ले और इसके बाद क्वेश्चन को करने बैठे, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, इसमें भी एक फिगर दे रखी है और कहता है कि ये सारी फिगर किसकी है, पैरेललोग्राम्स की है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फिगर किसकी दे रखी है, पैरेललोग्राम्स। चलो, ये y और ये एंगल x, ये एंगल 80 डिग्री हो गया और ये एंगल z हो गया, ठीक है। ये क्या है, z एंगल है। चलो, अब आपको x y z फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, आसान चीज़ है बिल्कुल, कोई भारी चीज़ नहीं है। देखिए पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ये 4th पार्ट है, इसका सॉल्यूशन आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले सॉल्यूशन लिख ले। चलो, अब देखिए डियर स्टूडेंट, 80 एंगल और y एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमने क्या पढ़ा था प्रॉपर्टी कि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। देखिए ये अपोजिट एंगल है दोनों इसके, ये पहले इक्वल हो जाएंगे, यानी अगर ये 80 है तो y भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, प्रॉपर्टी कहती है। तो यहाँ पर लिख लो आप कि y इक्वल टू 80 डिग्री, रीजन क्या रहेगा, द अपोजिट एंगल, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऐसे आपको रीजन लिख देना है। तो द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल्स, अगर पैरेललोग्राम है ये फिगर तो इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, में से इक्वल होते हैं, प्रॉपर्टी कहती है। तो y भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। चलो, इसके बाद अब आपने y निकाल दिया तो यहाँ से x भी निकाल सकते हैं आप। देखिए चाहो तो आप ये एंगल और ये एंगल का सम लो 180, ये क्या एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी इसका सम 180 लो और फिर y की वैल्यू आपने निकाल दी, यहाँ से आप x निकाल सकते हैं। अगर आपको ये एंगल नहीं लेना तो आप ये ले सकते हैं, 80 प्लस में x। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आर सप्लीमेंट्री क्या होंगे, आर सप्लीमेंट्री, मतलब ये क्या है, जो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स होती है उनका सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है। और चाहो तो आप यहाँ पे लिख लो को इंटीरियर एंगल, भाई ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन ट्रांसवर्सल है। जब ये लाइन पैरेलल होती है
और इनके बीच अगर एक लाइन खींच ले मैंने ट्रांसवर्सल ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। इनका सम कितना होता है 180 होता है दोनों का, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यही बात पहले। चाहो तो आप ये कह दो कि द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, और चाहो तो आप इसमें रीजन ये बता सकते हैं कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, कुछ भी लिख लो आप। तो सिंस y प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। रीजन आपको प्रॉपर लिखना है। रीजन में मैंने क्या लिखा है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। देखिए y की वैल्यू आपने पहले से निकाल लेके पुट कर लो यहाँ पर, यहाँ से x फाइंड आउट कर लो 180, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 80, माइनस करा दो कितना आएगा 0 की 0, 8 में से 8 जाएगा 0, यानी कितना आएगा 100, कितना आएगा 100 डिग्री, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आपने क्या किया है, x निकाल दिया है, y निकाल दिया है, z आपको हो निकालना है, ठीक है। तो देखिए z आप कैसे निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट, ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। तो आप देखिए जैसे y है और z है आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। अगर आपको ये नहीं लेना है तो ये भी ले सकते। देखिए ये साइड और ये साइड पैरेलल होती है तो ये साइड ट्रांसवर्सल होगी, और ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, डायरेक्शन दोनों की ऊपर की साइड है, ठीक है। अगर दो पैरेलल लाइंस ऐसे होती है और ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो इस लाइन के ऊपर ये एंगल और इस लाइन के ऊपर ये एंगल, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो इस लाइन के ऊपर ये एंगल और इस लाइन के ऊपर ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है, ऊपर की साइड दोनों एंगल बनी हुई है इस लाइन पे, ठीक है। तो यानी क्या होगा, ये 80 और z कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। इसी बात को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो ठीक है। इसी बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि z इक्वल टू कितना होगा, सिंस z इक्वल टू 80 डिग्री, और रीजन क्या रहेगा कि जो z और 80 है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो यहाँ आपको लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और फिर आपके सारे आंसर हो जाएंगे। आप चेक कर लो एक बार पहले, ठीक है। आप अपने एनसीईआरटी बुक में चेक कर लेना, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो इसको पहले आप लिख ले। डियर स्टूडेंट ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। इसका एक पार्ट हो रहा है 5th पार्ट, फिर ये एक्सरसाइज, फिर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस क्वेश्चन नंबर 2 के और दोनों पार्ट समझा लिए हैं, वो भी आप देख ले पहले, तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 का ये है 5th पार्ट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, इसको ध्यान से देखिए। एक फिगर दे रखी है पैरेललोग्राम की, इसको बना दे पहले आप पैरेललोग्राम की फिगर, ठीक है। और ये इसका डायगोनल है, ठीक है, ये क्या है, इसका डायगोनल है, और ये एंगल y है, और ये एंगल 40 है, और इसके बाद नीचे वाला एंगल z है, और ये एंगल 112 डिग्री है, और ये एंगल x है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड आपको निकालना है। यहाँ पे चाहिए मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ शॉर्ट में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई एंड जेड, इनकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, इस फिगर में।
तो देखिए ध्यान से कैसे निकाल सकते हैं। देखिए y इक्वल टू 112 हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं अपोजिट एंगल सीधा। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये बात आप लिख लो सीधा कि सॉल्यूशन में क्या लिखना है कि जो y इक्वल टू होगा 112, रीजन क्या रहेगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम्स में। तो अगर ये अपोजिट एंगल है तो ये आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 112 आ जाएगी। चलो ठीक है, अब y आपने निकाल दिया। अब यहाँ से मैं x निकालने के लिए क्या लगाऊंगा, इस वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम लगाने से क्या हो जाएगा, x मिल जाएगा। जैसे ही x मिलेगा तो z भी मिल जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल से दोनों ही। तो यानी पहले x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो x y और 40 का सम 180 लेकर चलेंगे और रीजन क्या रखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो लिख लो पहले ये बात कि x प्लस y प्लस 40 डिग्री ट्राइंगल बना हुआ, देखिए ट्राइंगल है ये। तो इनमें जो 3 एंगल है इनका सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। रीजन क्या रहेगा, रीजन में आप लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। फुल फॉर्म मैंने इसकी लिखवा ली थी, अब मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब सुनिए, y की वैल्यू क्या निकाली, 112। तो x को आपको सेम रखना है, y की वैल्यू पुट कर ले यहाँ पर 112 प्लस में 40 इक्वल टू 180। अब देखिए x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, x को आपको सेम रखना है। जो ये दोनों नंबर है इनको पहले प्लस करा दो, तो 2 का 2 आएगा, 4 1 कितना आएगा 5 और 1 का 1, तो 152 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू 180 डिग्री, 152 को आप राइट में ले जाओ, माइनस का 152 डिग्री हो जाएगा। इनको माइनस करा दे, कितना आएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 और 7 में से 5 जाएगा तो 2, ठीक है। यानी 28 डिग्री आएगा, कितना आएगा, 28 डिग्री आएगा x की वैल्यू। अब सुनो ध्यान से, x आपने निकाल दिया है, अब आपको z निकालना है। तो देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होती है, ठीक है। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल्स है तो ये लाइन ट्रांसवर्सल होगी और ये एंगल क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ऑल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल होता है, ठीक है। तो सेम कंडीशन बनी हुई है, अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा और रीजन क्या रहेगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो अब देखिए इसी बात को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले सही से। z इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यहाँ लिख ले पहले आप, सिंस z इक्वल टू एक्स, और रीजन क्या रखना है कि ऑल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स कुछ भी कह सकते हैं आप अपनी भाषा में, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए z आपको सेम रखना है, x की वैल्यू आपने निकाली, कितनी निकाली है, 28 निकाली है, यहाँ पर फिलअप कर लो 28 डिग्री। तो इट मीन्स डैट यहाँ से z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 28 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो x y z की वैल्यू आपने निकाल दी और यहाँ पर आप आंसर लिख ले और आंसर को चेक कर ले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया पूरा, इसको नोट कर लेना और ये क्वेश्चंस आपको रिपीट करने हैं, ठीक है। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो इसको लिख ले पहले से भी। तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। आज के लेक्चर को बेसिकली मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन समझाऊँगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा
और फिर आपको देखने में थोड़ा सा बोरियत हो जाएगी। तो इसीलिए आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।